आज हम लोग आपके यूपी बोर्ड की कक्षा 12 के सामान्य हिंदी के पेपर में लोकोक्तियों और मुहावरों पर आधारित पूछे जाने वाले प्रश्न को हल करना सीखेंगे। ध्यान रहे, जो बच्चे साहित्यिक हिंदी पढ़ते हैं यानी जो बच्चे कला वर्ग के हैं, आर्ट साइड के हैं, उनमें लोकोक्तियों और मुहावरों पर आधारित प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इसको हल करना सीखते हैं। तो देखिए, प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित लोकोक्तियों एवं मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए, यदि इस प्रश्न के नंबर की बात करें तो ये 2 नंबर का होता है। देखिए, प्रश्न के पास में ऐसे लिखा रहेगा 1 + 1 = 2। इसका मतलब क्या है, ज़रा सा समझ लीजिए। देखिए, प्रश्न के बगल में ये जो नंबर बटे होते हैं, इनको कहते हैं आंशिक अंक। आंशिक अंक का मतलब क्या है, ज़रा सा समझिए। देखिए, जैसे आपके पेपर में ये मुहावरा दिया गया है, इसका हमको देखिए अर्थ और वाक्य प्रयोग लिखना है। यहाँ पर फिर से देख लीजिए एक बार। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि अर्थ लिखिए और वाक्य में प्रयोग करिए, 2 चीज़ करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो देखिए, जब आप अर्थ लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद जब आप वाक्य में प्रयोग भी लिखेंगे तो फिर आपको 1 नंबर मिलेगा। इस तरह से 2 नंबर मिलेगा। यदि किसी कारण से आप केवल अर्थ लिखते हैं और वाक्य प्रयोग नहीं लिखते हैं, तब भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने वाक्य प्रयोग नहीं लिखा तो आपका 0 हो जाएगा। नहीं, जितना आप लिखेंगे उतना मिलेगा। किसी कारण से मान लीजिए आप अर्थ नहीं लिख पाए, आपने वाक्य प्रयोग कर दिया, तब भी आपको 1 नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 0-0 हो जाएगा। इसको आंशिक अंक कहते हैं। जितना करोगे भैया उतना पाओगे। और ये उन्हीं प्रश्नों में होता है जिसमें बटा होता है, पेपर में बट के जिसमें लिखा होता है। ठीक है, तो चलिए अभी एक चीज़ और ज़रा सा समझिए। देखिए, मुहावरों और लोकोक्तियों पर आधारित जो प्रश्न होता है, ये 4 होता है। 1, 2, 3 और 4। इस तरह से 4 मुहावरे और लोकोक्तियाँ मिला कर देगा। ये नहीं है कि 2 मुहावरे 2 लोकोक्तियाँ, कोई कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन दोनों मिले रहते हैं। अब मान लीजिए आप पहला कर रहे हैं। देखिए, आप यदि पहला कर रहे हैं तो यहाँ पर पहला जरूर लिखिएगा। यदि आप चौथा वाला मुहावरा या लोकोक्ति कर रहे हैं तो यहाँ पर 4 जरूर लिखिएगा, इसको मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको लिखना सीखते हैं। तो मैंने कहा कि सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे। देख लीजिएगा, 9वें पर आता है, लेकिन फिर भी आप पेपर देख लीजिएगा और 9वें का जो नंबर करेंगे वो बगल में डालेंगे। 1 से 2 लाइन छोड़िएगा और फिर उसके बाद मुहावरा, अर्थ और वाक्य प्रयोग, ये 3 हेडिंग के जैसे लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। एक चीज़ यहाँ पर और समझते चलिए, आपको पेपर में ये नहीं लिखना है। ये तो मैंने इसलिए लिखा कि मैं 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कई मुहावरे आपको करवाऊंगा, इसलिए मैं नंबरिंग किया हूँ। आपको केवल इतना लिखना है, उसके बाद केवल ये लिखना है। ठीक है, ये नहीं लिखना है। तो फिर से समझिए, आप मुहावरा हेडिंग डालेंगे और पेपर में जो रहेगा उसको यहाँ पे लिख देंगे, अंधे की लाठी। ये आपको पेपर से मिल जाएगा। उसके बाद इसका अर्थ लिखेंगे, एकमात्र सहारा। अर्थ लिखने के बाद फिर अगली हेडिंग बनाएंगे, वाक्य प्रयोग, और लिखेंगे, रमेश अपने माता पिता की इकलौती संतान होने के कारण अंधे की लाठी है। देखिए, मुहावरे या लोकोक्ति की विशेषता ये होती है कि जब आप उसका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो ये जो मुहावरा या लोकोक्ति होती है, ये वाक्य में कहीं ना कहीं जरूर आएगी। कभी ठीक वैसे ही आ जाती है जैसा दिया रहता है, और कभी थोड़ा बदल कर आती है। लेकिन जब तक ये चीज़ आएगी नहीं, इसका मतलब है कि आपका वाक्य प्रयोग सही नहीं है। ठीक है, अभी आगे हम लोग और देखेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करते चलें। देखिए, अब आप कहेंगे कि सर मुहावरा और लोकोक्ति आती है, तो हम यहाँ मुहावरा लोकोक्ति कैसे पहचानें, बड़ी दिक्कत होती है। तो देखिए, सीधा सा इसका मतलब वो है कि आप देखिए, अगर छोटा है तो यहाँ पर मुहावरा लिखिए, और बड़ा है तो आप यहाँ पर लोकोक्ति लिखिए। लेकिन
कभी कभी लोकोक्तियाँ भी छोटी होती हैं। अगर छोटी लोकोक्तियाँ हैं तब भी यहाँ आप उसको मुहावरा लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आप जब लोकोक्ति मुहावरा पढ़ेंगे तो अपने आप आपको पता चलता जाएगा कि ये मुहावरा है, ये लोकोक्ति है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो छोटा है तो मुहावरा कर दीजिए, अगर बड़ी लाइन में है तो लोकोक्ति कर दीजिए। इससे आपके अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला दूसरा देखते हैं। एक हो गया, चलिए दूसरा देखिए। अब दूसरा मुहावरा आपसे कह रहा है आँखों का तारा होना। आपको पेपर से मिल जाएगा। अब इसका अर्थ लिखेंगे बहुत प्रिय होना या अत्यंत प्रिय होना, ये भी लिख सकते हैं। अब वाक्य प्रयोग करेंगे, रोहित अपने माता पिता की आँखों का तारा है। देखिए, आँखों का तारा यहाँ आया ना, यहाँ देखो आँखों का तारा होना था, थोड़ा सा बदले हुए रूप में आया लेकिन आया। ठीक है, अब देखिए आपको अर्थ ही याद करना है। यदि आप कुछ याद करना चाहते हैं तो अर्थ याद कर लीजिए, ये तो अपने से आप बना लेंगे। देखिए, जैसे इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, राम कौशल्या की आँखों का तारा थे, कुछ भी आप जोड़ सकते हैं, बस ये आ जाना चाहिए वाक्य में। ठीक है, तो चलिए मैं पूरा एक बार अच्छे से पढ़ देता हूँ। मुहावरा आँखों का तारा होना, अर्थ बहुत प्रिय होना, वाक्य प्रयोग रोहित अपने माता पिता की आँखों का तारा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला मुहावरा आपसे कह रहा है अपने पैरों पर खड़ा होना। इसका अर्थ होता है आत्मनिर्भर होना या आप कह सकते हैं स्वावलंबी होना। ठीक है, अब वाक्य प्रयोग करते हैं, विराट के माता पिता ने विराट से कहा जब तक तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते तब तक हम तुम्हारा विवाह नहीं करेंगे। अब देखिए, अपने पैरों पर खड़ा होना यहाँ पर बीच में आ गया तो कहीं ना कहीं जरूर आएगा। ठीक है, तीसरा हो गया। चलिए अगला देखते हैं। चौथा मुहावरा आपसे पूछ रहा है आ बैल मुझे मार। अब इसका अर्थ क्या होगा, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। ठीक है, अब वाक्य प्रयोग गुरु जी की बात न मानने के कारण परीक्षा में कुछ बच्चों के नंबर कम आ गए, इसे ही कहते हैं आ बैल मुझे मार। ठीक है, और इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। अब देखिए, वाक्य प्रयोग आप चाहे जैसे कीजिए, बस मैंने कहा कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके वाक्य में आए और वाक्य अटपटा ना लगे, आपको ये ना लगे कि वाक्य गलत बन रहा है। यदि आपने इसको वाक्य में बैठा लिया तो बन जाएगा। चलिए अगला देखिए। अगला पांचवा मुहावरा आपसे कह रहा है नाक रगड़ना। अब इसका अर्थ क्या होगा, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना या आप कह सकते हैं किसी के सामने गिड़गिड़ाना। गिड़गिड़ाना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, थोड़ी सी सुविधा पाने के लिए कामचोर कर्मचारी अपने अधिकारियों के सामने नाक रगड़ते हैं। ठीक है, और ये वाक्य प्रयोग हो जाएगा। आप इसको दूसरे तरह से भी कह सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं मोहन अपने मित्र के सामने कॉपी वर्क पूरा करने के लिए कॉपी के लिए गिड़गिड़ाता रहा, नाक रगड़ता रहा, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बनाना सीखिए। आपको याद क्या करना है, ये याद करना है। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा सुन लीजिए। देखिए, आपकी किताब में जो दिया है वहाँ से याद कर लीजिए, या यदि आपने विद्या, मास्टरमाइंड, अवतार, राजीव कोई सीरीज खरीदी है तो उससे याद कर लीजिए। जब तक आप किसी की वीडियो में 5 मुहावरा तैयार करेंगे तब तक किताब से आप 10-15 कर लेंगे। तो इसके लिए आप किताब का सहारा लीजिए, किसी की वीडियो मत देखिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला, अब देखिए लोकोक्ति आ गई। मैंने कहा था कि लोकोक्तियाँ थोड़ा सा अलग आपको दिखेंगी। ठीक है, देखिए अधजल गगरी छलकत जाए, ये कुछ अलग टाइप का लग रहा है, जैसे कोई सूक्ति हो, कोई लाइन हो। तो इसका अर्थ क्या होगा, ओछा व्यक्ति दिखावा अधिक करता है। वाक्य प्रयोग चलिए देखते हैं। रमेश कमाता तो है 2000 रुपया महीना और सूट सिलवा लिया है 5000 का, जैसे बहुत बड़ा धनी है। इसी को कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए कहीं ना कहीं आएगा, लेकिन जो लोकोक्ति होगी उसको आप सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा। और यदि आप इसको इतना काले रंग की पेन से लिख देते हैं तो और आपका देखने में सुंदर लगेगा, आप ऐसा कर सकते हैं। अब इसको आप बनाने का अपने से प्रयास करिए, कोई दूसरा वाक्य भी आप बना सकते हैं। मैं फिर से कहूँगा, लेकिन अर्थ आप याद कर लीजिएगा कि किसका अर्थ क्या है। चलिए अगला देखिए।
अगली लोकोक्ति है, लोकोक्ति रहे तो यहाँ लोकोक्ति करिएगा, मुहावरा रहे तो मुहावरा। लेकिन यदि आपको नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मुहावरा लिख के आप वाक्य प्रयोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो लोकोक्ति है, आँख का अंधा नाम नयन सुख। अब इसका अर्थ है नाम के विपरीत गुण, ठीक है ना। आँख का अंधा, आँख का तो अंधा है, लेकिन नाम क्या है, नयन सुख, यानी नाम के विपरीत उसमें गुण है। अब मुहावरा कैसे रहेगा, देखिए, नाम तो उसका शांति है लेकिन बात बात पर झगड़ती रहती है, इसी को कहते हैं आँख का अंधा नाम नयन सुख, ठीक है। अब दूसरा भी आप बोल सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं नाम तो उसका करोड़िमल है किंतु एक एक पैसे के लिए परेशान रहता है, इसी को कहते हैं आँख का अंधा नाम नयन सुख। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगली लोकोक्ति आपसे पूछ रही है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। अब कोई व्यक्ति था, वो भगवान का भजन करने आया था और पेड़ में से कपास निकालने लगा, रुई निकालने लगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ है कि अपने उद्देश्य वाले कार्य को छोड़कर, जो आपका उद्देश्य था काम करना, उस काम को छोड़ कर के दूसरा कार्य करना। अब वाक्य प्रयोग कैसे होगा, देखिए वाक्य प्रयोग लिखेंगे, रोहित शहर आया था पढ़ाई करने लेकिन पढ़ाई का कार्य छोड़कर ठेकेदारी करने लगा, इसे ही कहते हैं आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, सिंगल इन्वर्टेड कामा में, ठीक है। और ये भी आपका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब अगली लोकोक्ति है, गुरु की जय जान कर पानी पी जय छान कर, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या होगा, कोई भी कार्य अच्छी तरह से सोच समझ कर करना चाहिए। अब वाक्य प्रयोग क्या होगा, देखिए आप वाक्य प्रयोग लिखेंगे, जब से रमेश को अपने मित्र से धोखा मिला है मेरे मन में वही पुरानी कहावत याद आती है, गुरु की जय जानकर पानी पी जय छान कर। अगला प्रश्न, अगली लोकोक्ति है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इसका अर्थ हो जाएगा झगड़े को जड़ से समाप्त करना। अब वाक्य प्रयोग क्या होगा, सोनू और राधा एक ही खिलौने के लिए लड़ रहे थे, तब माँ ने गुस्से में खिलौना तोड़कर कहा, न रहेगा बांस न रहेगी बांसुरी। और इस तरह से इसका जो वाक्य प्रयोग है हो जाएगा। तो आप किताब पर चले जाइए, 1 घंटे का समय दे दीजिए, सारे मुहावरे पढ़ लीजिए, तैयार हो जाएगा।